Assalamu alaikum dear 5 class. Hope so you are doing well. I am your Urdu teacher Miss Saman. So class लास्ट डे में हमने एक चैप्टर किया था अजीम भाई की अजीम बहन, उसका खुलासा रह गया था। आज हम वो पढ़ेंगे। आपने इसको याद भी करना है और अपनी कॉपीज़ पर लिखना भी है। अजीम भाई की अजीम बहन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कायद-ए-आज़म के बारे में और उनकी बहन फ़ातिमा जनाह के बारे में। तो ये क्लास अभी बेसिकली फ़ातिमा जनाह के बारे में है, क्योंकि वो सारा चैप्टर हमारा उसी के रिलेटेड था। चलिए आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान की एक अजीम रहनुमा सियासतदान फ़ातिमा जनाह मोहम्मद अली और कौम की बेटी थी। वो कायद-ए-आज़म की बहन थी और तहरीक पाकिस्तान में उनका अहम किरदार था। उन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद होता है इकट्ठा, मुत्तहिद करने और पाकिस्तान के क़याम के लिए भरपूर जद्दोजहद होता है कोशिश। फ़ातिमा जनाह ना सिर्फ एक काबिल डॉक्टर थी बल्कि एक बहादुर और बाअसूल खातून भी थी। यहाँ पे खातून में से स्किप हो गया, ये आप लिख लीजिएगा। कहने पाकिस्तान के बाद उन्होंने ख़वातीन की तालीम, हकूक़ और मुल्क की तरक्की के लिए काम किया। कौम इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें मादरे मिलत के लक़ब से याद करती है। मादरे मिलत का होता है मतलब कौम की माँ। क्लास मैंने इसमें ज़िक्र किया है कि फ़ातिमा जनाह एक काबिल डॉक्टर थी। तो आपने मुझे बताना है ये किस चीज़ की डॉक्टर थी। मैंने आपको रीडिंग में पढ़ाया तो आपके ये एक MCQs की फॉर्म में मैं आपको दे रही हूँ। आपने मुझे बताना है कि वो किस चीज़ की डॉक्टर थी। ओके क्लास, ये था आपका अजीम भाई की अजीम बहन का खुलासा। अब जो सबक नंबर 13 है काम, उसके सवाल जवाब कर लेते हैं। तो जी क्लास, आपकी उड़ान की किताब में ये चैप्टर शो हो रहा होगा, सबक नंबर 13 काम। इसके सवाल जवाब करते हैं। इसकी मशक मैंने लास्ट डे करवा दी थी, तो इसके सवालात के जवाब लिखिए। देखते हैं किसी भी काम में महारत कैसे हासिल हो सकती है। तो आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही होगी जिसपे इस स्लाइड में आपको आंसर शो हो रहा होगा। किसी भी काम को मुसलसल करने से काम में महारत हासिल की जा सकती है। क्लास ये देखें, जिस तरह मैंने नीट लिखा है इसी तरह आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर राइट करना है। ये देखें, मैंने मार्जिन लाइन से बाहर कोई लफ्ज़ नहीं लिखा। आप मोस्टली मिस्टेक्स ये करते हैं कि एक ही वर्ड है इसी लाइन में पूरा कर देते हो, आप मार्जिन लाइन से आगे ले देते हैं। नहीं, आपने नीचे वाली लाइन में लिखना है, फिर इस तरह आपका काम नीट होता है। चलें सवाल नंबर 2 देखते हैं। जो लोग इज़्ज़त और मर्तबा हासिल करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। इसका जवाब है जो लोग इज़्ज़त और मर्तबा हासिल करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो मेहनत और तसलसल से काम करें। तसलसल का मतलब होता है लगातार। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, काम से गाफिल होने का क्या नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब अगर हम किसी काम में गफलत करते हैं तो उसका हमें क्या नुकसान होता है। लाइक आप सोचते हैं ना कि मैं आज का ये काम है इसको मैं कल कर लूँगी, सैटरडे है ऑफ है, तो उसका हमें क्या नुकसान देखने को मिलता है कि आपकी नेक्स्ट डे की डायरी भी आ जाती है, तो आपको पिछला काम भी रिमेनिंग चला जाता है, पेंडिंग चला जाता है। तो इसका क्या नुकसान होता है। काम में गाफिल होने से वक्त का ज़िया होता है, मतलब हमारा जो कीमती वक्त है वो ज़ाया हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो वक्त गुजर जाता है वो हाथ नहीं आता। तो पहला पॉइंट इसमें है कि वक्त का ज़िया हो जाता है और इंसान दुनिया के साथ साथ दीन से भी महरूम हो जाता है। महरूम मतलब खाली हो जाता है। ये आपकी बुक में इसी तरह लिखा हुआ है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपने इसको इसी तरह लिखना है और याद करना है। सवाल नंबर 4 है, हिम्मत और मेहनत करने वालों की मदद कौन करता है। तो इसका जवाब है हिम्मत और मेहनत करने वालों की मदद अल्लाह ताला करते हैं। ठीक है, कौन करता है, अल्लाह ताला करते हैं। होप सो क्लास, ये 4 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। आगे सवाल नंबर 5 है जो आप खुद करेंगे। पेज नंबर 79 पर सवालात के जवाब हैं, जिसमें लास्ट वाला है, नज़म से अपनी पसंद का शेर बताइए और उसकी वजह भी लिखिए। जी क्लास 5, ये देखिए पेज नंबर 78 पर आपके पूरे 6 अशार इसमें दिए गए हैं। इनमें से आपको जो भी पसंद आता है वो लिख लें और उसकी वजह बतानी है आपने। ठीक है, लाइक अगर मैं अपना ओपिनियन देती हूँ तो मैं कहूँगी कि मुझे शेर नंबर 2 पसंद है। शेर नंबर 2 क्या है, अहले हिम्मत का है खुद हामी खुदा, बरकतें होती हैं नाजिल काम से। तो पहले मैं ये शेर लिखूँगी जवाब में और नीचे मैं वजह लिख दूँगी कि मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो इंसान मेहनत करता है और लगातार मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका खुद साथ देता है, अल्लाह ताला उस शख्स पर बरकतें नाजिल करता है। ठीक है, इसी तरह आपको जो भी शेर पसंद है आप लिख के उसकी नीचे वजह बताएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर की सबक नंबर 13 की मशक मैं आपको ऑलरेडी क्लास में करवा चुकी हूँ। ठीक है क्लास, होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये मशकी सवालात आपने याद भी करने हैं और अपनी नीट कॉपीज़ पर राइट भी करने हैं।
اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔